नाज़रीन, इस वक्त हम जमात इस्लामी के नामज़द करदा उम्मीदवार NA 120 के जनाब ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब के साथ मौजूद हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये हल्का एक बहुत अहमियत का हामिल है। वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज़ शरीफ की नाअहली के बाद पूरे पाकिस्तान की नज़रें इस हल्के की जानिब है। जिस तरह सियासी जमातों ने अपने मुख्तलिफ़ कैंडिडेट्स को नामज़द किया, पाकिस्तान की बहुत एक कसीर तादाद यहाँ पे आई इस हल्के में मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से। अभी हमारे साथ ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब हैं, इनसे हम जानेंगे सर एक बहुत ही मुश्किल मार्का इसको हम कहेंगे, क्योंकि आपका मुकाबला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी है, आपका मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नवाज़ जो मेन स्ट्रीम लाइन की पार्टीज़ हैं। आपको क्या लगता है कि मौजूदा सूरत हाल में आपकी पोजीशन कैसी है? हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है जी। मुस्लिम लीग नून ने लोगों को मायूस किया है। मियां नवाज शरीफ साहब नाअहल हो चुके हैं, उनको यहाँ से कौमी असम्बली का मेंबर मुंतखब किया गया था, लेकिन बदकिस्मती है इस हल्के की कि मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ से मुतअद्दिद बार वोट हासिल किए उन्होंने, लेकिन कभी भी यहाँ पर तशरीफ़ नहीं लाए। यहाँ के जो अवामी मसाइल हैं वो बेताशा हैं, सड़कें ख़राब हैं, गलियाँ जो हैं वो टूटी फूटी हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, लोगों को पीने का साफ़ पानी नहीं मिलता। ये गो के बल्दियाती नुमाइंदों के काम हैं, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन हुए 2 साल गुजर चुके हैं और अभी तक उनको कोई इख्तियारात नहीं दिए गए, जिसकी वजह से वो ख़ुद भी मायूसी का शिकार हैं। हम ये समझते हैं कि हम गलियों में मोहल्लों में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, हमारा कारकुन जा रहा है और लोग मुस्लिम लीग नून से शदीद मायूसी का इज़हार कर रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह 17 सितंबर को इस इलेक्शन में अपसेट होगा और हम कामयाबी की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। अच्छा सर, ज़िमनी इलेक्शन में होता ही है कि ज़्यादातर वोटिंग टर्न आउट नहीं होता। आपको क्या लगता है इस दफ़ा चूँकि इस हल्के पे बहुत सी दुनिया की नज़रें भी हैं और बहुत कैंपेन की जा रही है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब, आपको लगता है कि वोटिंग टर्न आउट ठीक रहेगा? जी, वोटिंग टर्नआउट तो वैसे ज़िमनी इंतखाबात में कम होता है और यहाँ पर भी कम होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारा अपना वोटर जो घरों में ना बैठा रहे बल्कि वो आकर वोट कास्ट करे, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की कोशिश होगी कि वोटों को ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की कोशिश करें। ये एक मुश्किल मरहला ज़रूर है कि लोगों को घरों से लाकर, छुट्टी का दिन है उस दिन लोग आराम करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि हम लोगों को लेकर आएँ और इस बात पर उनको आमादा करें कि जब आप तब्दीली चाहते हैं तो फिर मुस्बत तब्दीली के लिए आपको घरों से निकलना पड़ेगा। अच्छा, जैसा आपने जैसे फरमाया कि लोग मुस्लिम लीग नवाज़ से मायूस हो चुके हैं, 2 साल हो गए हैं, जो चेयरमैन नुमाइंदगान हैं उन्होंने भी कोई एफ़र्ट नहीं की। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता माजी में भी आप लोगों का अलाइंस रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपने अलाइंस नहीं किया और आपने ख़ुद फैसला किया कि आप लोग मैदान में आएंगे और इलेक्शन लड़ेंगे, तो अगर आप लोगों का अलाइंस होता तो एक अच्छी पावर के साथ आप उनका मुकाबला कर सकते थे? नहीं, हमने तो हमेशा ये कोशिश की है कि हुकूमत का मुकाबला जो है वो इकट्ठे होकर, अपोजिशन जो है वो इकट्ठे होकर मुकाबला करे, लेकिन बहुत सारी जो ये हमारी जो सियासी पार्टी हैं इनके कायदीन जो हैं इन्होंने पार्टी में कोई डिसिप्लिन तो कायम नहीं किया हुआ। ये लोग ये समझते हैं कि हम बस जो ऐलान कर दें लोग उसके पीछे चलें। आपको मैं मिसाल देता हूँ कि पार्लियामेंट में वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के मौके पर इमरान खान साहब ने बग़ैर किसी मशवरे के, बग़ैर किसी कोई मुत्तहिद होने की और अलाइंस बनाने की कोशिश की, शेख रशीद साहब को नामज़द कर दिया और फिर नामज़द करने के बाद ख़ुद ही वोट डालने नहीं आए। मतलब ये उनकी संजीदगी का आलम है। सियासत में ये लोग गैर संजीदा हैं और ये समझते हैं कि ये कोई खेल है जिसमें आवाम जो है उनको हम खिलाते हैं और ख़ुद जो है वो कामयाबी हासिल कर लेते हैं। तो हम तो ये समझते हैं कि ये एक संजीदा काम है और इसमें हमें पूरी कोशिश और जद्दोजहद करके लोगों को इस बात पर माइल करना है कि किस तरह इस मुल्क में कामयाबी हासिल हो सकती है और ये जो बर्बादी और अमन व अमान के मसाइल हैं ये किस तरह दुरुस्त हो सकते हैं। उसके लिए जब तक कोई मुस्बत कोशिश नहीं होगी, कोई ऐसी लीडरशिप जो आवाम से हो वो जब तक सामने नहीं आएगी, उस वक्त तक ये कोशिश जो है वो कामयाब नहीं हो सकेंगी। सिराजुल हक साहब ने इस मुल्क के अंदर एक गरीब आदमी की बात की है और वो ख़ुद भी एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। हम ये समझते हैं कि जितने अच्छी तरीके से अवाम के मसाइल को सिराजुल हक साहब समझ सकते हैं कोई और नहीं समझ सकता, और मैं तो इस पर फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मुझे सिराजुल हक साहब ने अपनी टीम में शामिल किया है, मुझे यहाँ पर नामज़द किया है, और सिराजुल हक साहब मुतअद्दिद बार ये बात कह चुके हैं कि मैं सबसे पहले अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ, और जब वो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करते हैं फिर वो ये भी कहते हैं कि मैं अपनी पूरी टीम को भी एहतसाब के लिए पेश करता हूँ।
اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ کہ ہم متعدد بار اس ملک میں وزیر بھی رہے، ہم میئر بھی رہے، ناظم بھی رہے. میں خود 2 دفعہ ناظم منتخب ہو چکا ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کوئی فرد بھی ہمارے اوپر ایک پائی کی کرپشن کا الزام نہیں لگا سکتا. یہ ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے اور یہ قوم کے لیے راہ ہدایت بھی ہے کہ قوم اس بات کو سمجھے، محسوس کرے کہ جن لوگوں نے بار بار ان کو چرکے دیے ہیں، بار بار ان کے ساتھ زیادتی کی ہیں، بار بار وعدے کیے ہیں اور وعدوں پر پورا نہیں اترے، ان کے سامنے ایک صاف ستھری اور ایسی قیادت موجود ہے جو اپنے آپ کو خود احتساب کے لیے پیش کرتی ہے. اچھا ضیاء صاحب، چونکہ پولیٹیکل پارٹیز کی جو ایفرٹس ہیں، ہم نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف بھی کافی دیر سے اس حلقے کے اندر موجود ہے. آپ لوگوں نے تھوڑا لیٹ نہیں فیصلہ کیا الیکشن میں اور کمپین میں؟ نہیں، جس طرح ہی انتخابات کا اعلان ہوا ہم نے فوری طور پر فیصلہ کیا، اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوئی. چونکہ ضمنی الیکشن ہے، اس میں وقت کم ملتا ہے، اس لیے کم وقت ملا. جیسے ہی دوسری پارٹیوں نے امیدوار نامزد کیے ویسے ہی ہم نے نامزد کیا. اس میں کوئی ضیاء صاحب، آپ کو اگر حلقہ 120 کے لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے کہ وہ اگر آپ کو ووٹ دیں، جماعت اسلامی کو ووٹ دیں، ضیاء الدین انصاری کو ووٹ دیں، وہ کس بنیاد پہ ووٹ دیں؟ دیکھیں، ہم تو خدمت خلق کی بنیاد پر جو ہے وہ سیاست کرتے ہیں. اس حلقے کے اندر لاہور کا سب سے بڑا جو ہسپتال ہے وہ ثریا عظیم ہسپتال، ہم کئی سالوں سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. غریب لوگوں کو وہاں پر معمولی معاوضے پر جو ہے وہ علاج کی سہولتیں فراہم کر رہے ہیں. یہاں پر جو ہے ہم نے متعدد اسکول قائم رکھے ہیں، جس میں ثریا اشفاق اسکول اسلام پورے میں سب سے زیادہ نمایاں ہے. اور اس کے علاوہ متعدد دستکاری اسکول، متعدد ڈسپینسریاں ہم نے قائم کر رکھی ہیں. اور ہم لوگوں سے جو ہے وہ لوگوں کو خدمت خلق کے ذریعے سے ان کے لیے سہولیات فراہم کر رہے ہیں. ہم الیکشن جیتنے کے بعد سہولیات فراہم کرنے کی بات نہیں کرتے، ہم ابھی سے یہ کام اور سالہ سال سے یہ سارا کام کر رہے ہیں اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مفاد کے یہ سب کام کر رہے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ لوگ جب ہماری خدمت خلق کے جذبوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ووٹ بھی دیں. اور آپ دیکھیں کہ روہنگیا میں جو ریلیف کا کام ہے وہ سب سے پہلے پاکستان اور ترکی نے شروع کیا، اور پاکستان کی الخدمت فاؤنڈیشن سب سے پہلے وہاں پر پہنچی ہے اور لوگوں کی خدمت کر رہی ہے. ایون کہ عید کے دنوں میں وہاں پر پوری دنیا سے قربانی کے جو ہے وہ قربانی کے لیے فنڈز اکٹھے کیے گئے اور پھر بنگلہ دیش کے کاکس بازار میں جا کر وہاں قربانی کا گوشت ان غریب لوگوں میں جو بیچارے تھک ہار کر روہنگیا سے بنگلہ دیش پہنچے تھے اور مہاجر ہوئے ہیں، ان کی خدمت کے لیے بھی ہم وہاں پر موجود ہیں. اس لیے یہ تو سلسلہ خدمت کا جاری ہے اور یہ کسی ووٹ لینے کے لیے نہیں ہے، کوئی تعریف سننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے اور رضا الہی کے حصول کا ایک ذریعہ ہے. بالکل ٹھیک سر، بہت بہت شکریہ آپ کا. آل دا بیسٹ آپ کے آنے والے الیکشن کے لیے. یہ تو تھے ہمارے ساتھ جناب ضیاء الدین انصاری صاحب، جماعت اسلامی کے منتخب کردہ نمائندے، جو کہ حلقہ 120 سے الیکشن لڑے ہیں. جیسا انہوں نے کہا کہ جی ان کا مقصد خدمت ہے اور خدمت خلق کے ایک جذبے کے تحت یہ وہ عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. آنے والے الیکشنز میں کیا ہوتا ہے بہت جلد پتہ چل جائے گا. کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، یہ وقت ہی بتائے گا.